आपसे मिला वो इनसे ना मिलेगा। वसुदेव जी आए, नंद बाबा की बात हुई, रोते रोते नंद बाबा आए। नंद बाबा को डर इस बात का था कि यशोदा पूछेगी कि कन्हैया को लेकर गए थे 2 दिन के लिए, कहाँ है। अब तो नंद बाबा डर गए कि यशोदा बोलेगी तो क्या कहूंगा। तो जब वापस लौटे ना तो दिन में नहीं आए वृंदावन, थोड़ा रात हो गई तब आए। रात को आए तो सब लोग खड़े थे, उन्हें लगा सब सो जाएंगे तब घुसूंगा महलों में अपने घर। पर यशोदा, सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां खड़ी, बाबा आ गया कन्हैया। अब नंद बाबा चुप है, क्या कहें। यशोदा मैया गई, कन्हैया कहाँ बैठा है रे तू, निकल बाहर। पूरे रथ को ढूंढ लिया, सब टटोल लिया, कहीं कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। यशोदा बोली, मैया बोली कहाँ है कन्हैया। तब यशोदा को कन्हैया की एक बात बताई वसुदेव जी ने। नंद बाबा ने कहा, यशोदा सुनो, एक बात बताओ। एक बगीचा है, उस बगीचे में माली पुष्पों की देख रेख करता है। एक दिन मालिक ने कहा कि माली ये सारे पुष्प तोड़ कर लाना। तो बताओ यशोदा, उन पुष्पों पर किसका अधिकार है, माली का या मालिक का? किसका अधिकार है? हाँ है माली का, मालिक। यशोदा बोली कि यदि बगीचा मालिक का है तो पुष्प भी मालिक के। माली तो केवल देख रेख करता था, नौकर था उस बगीचे का, तो नौकर का थोड़ी कुछ होता है, मालिक का ही होता है। यशोदा बोली मालिक का है वो पुष्प, माली का नहीं। तब नंद बाबा ने कहा कि इस वृंदावन के बगीचे में यहां पर एक कृष्ण जैसा पुष्प खिला, पर वो पुष्प तो वसुदेव जी का था, अर्थात कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, वो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। अब तो यशोदा मैया ने जैसे ही सुना तो मैया के तो पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। रो पड़ी मां, कन्हैया कन्हैया कहाँ हो, कहाँ हो लाला। अब तो मैया रो रही है, हे माँ, हे कन्हैया, हे बेटा कहाँ चले गए तुम, कब आओगे, कब आओगे। अब माता यशोदा रो रही, गोपियों ने सुना कि आए नहीं, कृष्ण नहीं आए। एक सखी बोली, अब बताओ क्या कृष्ण कभी नहीं आएंगे? दूसरी ने कहा, अब क्यों आएंगे, उन्हें तो उनकी माँ मिल गई, उन्हें उनके पिता वहां मिल गए, वहां उनकी अब गोपियां भी उनको वहीं मिल जाएंगी। अब हम तो दूध की मक्खी हो गई हैं, अब तो हम किसी काम की नहीं, अब हमारे जीने का क्या अर्थ है, अब हम मर जाएंगे, चलो मर जाते हैं। पर एक सखी ने कहा, यदि आप मर गईं और कृष्ण ने कहा था वो आएंगे। सखी, अच्छा गोपियां ये बात जानती थी कि कृष्ण भगवान है, वो किसी सामान्य व्यक्ति के प्यार में पागल नहीं है, वो जगत के पालनहार के प्यार में पागल है। वो कोई सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ी रो रही हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक करिएगा। वो जो गोपियां हैं, उन गोपियों की स्थिति क्या है? कोई छोटी गोपी है तो कोई बड़ी गोपी है,
ऐसी गोपियां हैं जिनके अपने पति भी हैं और अपना बेटा भी है। और कन्हैया है 11 साल। जिस भक्त को भगवान ने स्वीकार किया, भगवान जिन्हें स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं उन्हें अपनी गोपी बना लेते हैं। ये गोपी का अर्थ स्त्री ही नहीं है। उन गोपियों ने भगवान को भगवान की तरह प्यार किया है। आज गोपियां बोली कि अब तो नहीं आएंगे, चलो मर जाती हैं। बोले मर भी जाएंगी तो क्या होगा? कल को कृष्ण बोले थे आऊंगा, वो भगवान है। वो क्या है? वो भगवान है। यदि वो कहे हैं कि आऊंगा तो आएंगे, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते। गोपियों ने पता है क्या कहा? भागवत जी में लिखा है कि जब गोपियां रोई और तब उद्धव जी को भगवान ने भेजा और उद्धव जी आए। वहां भगवान एक भौरा आया, भगवान ही भौरे के रूप में आए। तब वहां गोपियों ने जानते हो क्या कहा? गोपियों ने कहा ये कृष्ण कोई एक जन्म का कपटी थोड़ी है। मधुप कितब बंधो मास प्रशांग्रिम सपत्न्या। ये कितब है। कृष्ण कौन है? कपटी। कौन कह रहा है? गोपियां। क्यों कह रही हैं? बोली ये एक जन्म का कपटी थोड़ी है, इसने पिछले जन्म में भी कपट किया था। क्या किया था? वामन बन के गया। ये गोपी छोटा बच्चा समझ के उसने 3 पग भूमि दे दी और बाद में ये बड़ा हो गया। और बड़ा होके उसने एक पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया। अब बताओ ये कपटी है कि नहीं? दिखता कुछ है, होता कुछ है। ये कपटी है। और सुनो, सूप न खा गई थी प्यार करने से, इसने नाक कान कटवा दिए। ये तो प्रेमियों के साथ ये करता है। ये गोपियां कह रही हैं। इसका मतलब गोपियां ये जानती हैं कि जो वामन है वही राम है और जो राम है वही कृष्ण है। ये कथा ये बताना चाहती है। गोपियों को ये ज्ञान है कि ये भगवान है। शिकायत क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो अत्यधिक प्रेम करती हैं। आप लोग करते हो भगवान की पूजा तो आप करते हो स्तुति, और गोपियां करती हैं प्रेम तो वो देती हैं गालियां। अपने प्रेमी को गालियां दी जा सकती हैं, प्रेम में ही तो गालियां होती हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बोलो हाँ। सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा और प्यार से कमेंट प्रेम में क्या होती हैं? सपोर्ट जहां आप शब्द होगा और जहां तू शब्द होगा। तो बताइए इसमें प्रेम कहाँ है? आप में या तू में? आप कहाँ थे? तू कहाँ था? आप कहाँ थे? तू कहाँ था? किसमें अपनापन है? हैं? कहाँ? माँ अपने बेटे को ये नहीं कहती बेटा जी आप कहाँ थे, तू कहाँ था? हाँ या ना? गोपियां भी भगवान को वही कह रही हैं, अत्यधिक प्रेम है। तू कपटी है, तू कपटी है। ये नहीं कहा आप कपटी हैं, ये नहीं, तू कपटी है। तू क्या है? कपटी है कन्हैया। और एक जन्म का नहीं, 3 जन्मों से हम तुझे जान रही हैं। मतलब गोपियां भगवान के पिछले राम और पिछले उसके वामन सारा जानती हैं गोपियां, कोई अनपढ़ नहीं है। प्रेम करती हैं, प्रेम में पागल हैं। और पागल क्यों हैं? क्योंकि दुनिया को ये बताना चाहती हैं कि भगवान को पाना है तो ज्ञान के अभिमान से नहीं, प्रेम का पागलपन चाहिए। यही प्रेम का पागलपन चाहिए। इसलिए
भगवान से प्रेम करना है तो गोपियों, अच्छा गोपियां क्या करती हैं? गोपियां जहां बैठती हैं भगवान कृष्ण की बात करती हैं। प्रेम क्या है? आप बहुत पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, आप बहुत बेटा बेटा की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति जिसकी ज्यादा बात करता है वो उस चीज से प्रेम करता है, मतलब उसका लगाव उस वस्तु की ओर है। सही है कि गलत है? आपका अटैचमेंट है उस ओर। पैसे पैसे की आप बात करें तो आपका अटैचमेंट पैसे की ओर है। आप भगवान भगवान की बात करें तो आपका अटैचमेंट ईश्वर की ओर है। खाने की बात करें आप बार बार, मतलब आप भोजन के प्रेमी हैं। किसी लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार, मतलब आपका उस लड़के से कुछ है। किसी लड़की के बारे में आप बात कर रहे हैं बार बार, कुछ गड़बड़ है। बोलो हाँ, सही है कि गलत है? जो व्यक्ति जिसकी बात करे समझ लो उस तरफ उसका झुकाव है। तो समझ लो कि गोपियां किसकी बात करती हैं? उन्होंने कभी अपने बेटे की, अपने पति की नहीं, हर क्षण वो कृष्ण की बात करती हैं, केवल कृष्ण। इसका मतलब है कि गोपियां अथाह प्रेम करती हैं भगवान से। हम जिसकी बात करते हैं ना, हम उससे क्या करते हैं? बोलो प्रेम। अब आप लोग बताइए कि किससे प्रेम करना सही है? आपके हिसाब से किससे प्रेम करें? हाँ, देखो अपना फायदा देखो। हम इंसान हैं और हम इंसान पहले अपना फायदा देखते हैं। हमारा फायदा किसमें है? तो मैं आपके पक्ष की बात कर रहा हूं। आपका फायदा किसमें है? पत्नी से प्रेम करोगे, पति से प्रेम करोगे, बेटी और बेटों से प्रेम करोगे, पैसे से प्रेम करोगे, संसार के लोगों से प्रेम करोगे, तो देखो इसमें क्या फायदा है। और कृष्ण से प्रेम करोगे तो क्या फायदा? आओ फायदे की बात करें। मैया, ओ मेरी मैया, लाल पीली हरी मैया, सुनो मेरी माँ, सुनो फायदे की बात सुन लो। बाद में ना कहना नुकसान हो गया, क्योंकि जब फायदे की बात हो रही थी तब आप प्रपंच करने में लगे थे। तो फायदे की बात सुन लो। फायदा किसमें है? पत्नी से प्रेम करोगे तो पत्नी से क्या मिलेगा? क्यों भैया? पत्नी से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? पत्नी आपको क्या दे सकती है? ज्यादा से ज्यादा शारीरिक सुख, इससे ज्यादा क्या? पति से प्रेम करोगे तो पति क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा 10 तोले का हार, 20 तोले का हार और शारीरिक सुख। पत्नी से प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? केवल शारीरिक सुख। पति से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा? अधिक से अधिक सोना चांदी और शारीरिक सुख। बेटे से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा? गिलास भर पानी और 2-4 रोटी। अच्छा होगा, प्रेमी होगा बेटा, तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या मिलेगा? बेटी से प्रेम है तो बेटी क्या दे सकती है? बेटी भी यही दे सकती है, आपको भोजन पानी बुढ़ापे में। संसार पैसा क्या दे सकता है? पैसा बड़ा बंगला दे सकता है, बड़ी गाड़ी, बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान, ये पैसा दे सकता है।
लेकिन एक बात बताओ कि भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान क्या दे सकते हैं? चलो अब बताओ, भगवान सुदामा को किसी ने क्या दे दिया? सुदामा को किसी ने क्या दे दिया? सुदामा को जब भगवान ने दिया तो सबकी आंखें फटी रह गई। इसलिए मेरी माँ, जगत आपको क्या देगा और जगन्नाथ आपको क्या नहीं दे सकते। जहां ज्यादा प्रेम है वहीं से कल जहां सुख मिलता है ना, वहीं से दुख मिलने की संभावना। इसलिए जगत के चक्कर में ना उलझना, प्रेम भगवान से, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम किससे करना चाहिए? क्यों किससे करना चाहिए? भगवान से। क्यों? क्योंकि प्रेम के योग्य भगवान है। ये संसार प्रेम के योग्य नहीं। संसार के साथ प्रेम ना करो, संसार के साथ व्यवहार करो। संसार व्यवहार से चलता है, प्रेम से नहीं। बोलो हाँ। आपका आपके दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार है कि प्रेम है? क्या है? और चल रहा है कि नहीं? अच्छा व्यवहार है सदा चलेगा, और प्रेम कितना भी है और व्यवहार गलत है तो नहीं चलेगा। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम नहीं है पर अच्छा व्यवहार है एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा है। व्यापार किससे चलता है? प्यार से कि व्यवहार से? हैं? प्रेम से कि व्यवहार से? बहुत अच्छा। देखो ना, कुछ लोगों की दुकान में आप जाओ तो बढ़िया वहां पे इलायची रखे, आओ साहब आओ, इलायची लो, लौंग सुपारी लो, खाओ। क्या बोलो वहां, चाय कॉफी? ये क्या है उनका? ये उनका आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है, ये उनका आपके प्रति एक उसी व्यवहार से आपको लगता है यार ये दुकानदार बढ़िया है, चाय पूछता है, और आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेते हो उसी दुकान से, और चाय है 5 रुपए की, 10 रुपए की, और 10 रुपए से उसने आपको जीत लिया। बोलो हाँ। वो अच्छा व्यवहारिक, वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, व्यवहार अच्छा है उसका, इसलिए उसकी दुकान मार्केट में चलती। इसलिए व्यवहारवान बनिए। पत्नी पति संसार के हर संबंध में आपका अच्छा व्यवहार चाहिए, और प्रेम चाहिए ही नहीं। प्रेम केवल भगवान से करो, केवल ईश्वर से। प्रेम में कोई बंटवारा ना हो, डिवाइडेशन ना हो कि थोड़ा इनसे थोड़ा इनसे थोड़ा इनसे। प्रेम केवल ईश्वर से। बात समझ में आई कि नहीं? तो पत्नी के साथ क्या? अच्छा व्यवहार, उसका ख्याल रखो, पत्नी की इज्जत करो, पति की इज्जत करो। केवल पत्नी की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पत्नी के माता पिता की भी इज्जत करनी चाहिए। केवल पति की इज्जत नहीं करनी चाहिए, पति के माता पिता की भी इज्जत करना चाहिए। हमारे साथ जब आप हमारे परिवार की इज्जत करेंगे ना, तब आप अच्छे माने जाएंगे। आप हमारी तो इज्जत करें पर हमारे माँ बाप की इज्जत ना करें तो हमें आप अच्छे ना लगेंगे। आप पत्नी का तो सम्मान करें पर पत्नी के माँ बाप की इज्जत ना करें तो पत्नी आपको हृदय से स्वीकार नहीं करेगी। सही है गलत है? इसलिए ये देखो व्यवहार से चलता पूरा सिस्टम। और आप लोग जबरदस्ती ना लव घुसाते रहते, प्यार 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 किया, प्यार प्यार, दिन भर प्यार 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 प्यार। कुछ जरूरत ही नहीं है जगत के लिए। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम केवल कृष्ण से। हा कृष्ण, हे प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम आपके हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा, भीतर से यही आवाज रहे कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं। भीतर से ये जान लो कि आपके भगवान हैं, बाहर से व्यवहार सही है कि भाई तुम भी हो, तुम भी हो। सही है?
गोपियां रो रही हैं, चलो मर जाती हैं। तब भगवान ने कहा, भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान के एक मित्र हैं उद्धव, बड़े ज्ञानी हैं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं। उद्धव जी बोले, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन चले जाओ, हमारी गोपियां रो रही हैं, थोड़ा समझाओ, वो रोया ना करें। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जाओ, मैया से कहना कि कन्हैया बहुत याद करता है। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। बहुत याद आती है माँ की। उद्धव जी जाओ, माँ से कहना। भगवान उद्धव जी बोले कि आप चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरा दुश्मन जरासंध है, उसे पता लग गया कि मैं जाता आता हूँ तो वो मुझे क्षति नहीं, मेरी गोपियों को नुकसान पहुंचाएगा। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से यो जय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव। आज भगवान ने महीनों बाद वर्षों बाद आज अपने एक संदेश वाहक को भेजा। जाओ उद्धव, मेरा संदेशा ले जाओ और मेरी तड़पती रोती गोपियों को समझाओ। चले उद्धव, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे वृंदावन आए, क्या था, बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। जैसे ही उद्धव वृंदावन आए, क्या हुआ जानते हो? वृंदावन की लता पता मानो बोल रही, यहाँ आओ। उद्धव, हमारे कन्हैया ने हमारे लिए क्या कहा?
कृष्ण के प्रेम में केवल गोपियां नहीं रो रही हैं, गैया रो रही है। वो कैसे गैया बताए कि कृष्ण का दर्शन करना है। आप और हम तो बोल सकते हैं, गैया बेचारी रो रही है पर बोल कुछ नहीं रही। मैया यशोदा उद्धव जी से बोली, उद्धव एक बार तू अपने कन्हैया से कह दे कि वो मेरे लिए ना सही, ये रोती हुई गैया के लिए तो आ जाए। ये तो बोल भी नहीं सकती, जब से गया है ना इसने चारा नहीं खाया, बार बार ये बेहोश होके गिर जाती है गैया। ये वही गाय है जिस गाय के थन में मुंह लगाकर कन्हैया गंगी गाय का दूध पिया करते थे। जाने के बाद जिन गायों को चराने कृष्ण जाते थे ना, जाने के बाद वो गाय अब जंगल में जाके चरती नहीं है। जिस रास्ते कृष्ण गए हैं उस रास्ते को देखकर दिन भर रमहाती रहती हैं, मानो इंतजार कर रही है, कन्हैया आओ आओ प्रभु, हमें फिर से चराओ, हमें फिर से दर्शन दो। जिनके दर्शन के लिए गाय छटपटा रही है, उनके दर्शन के लिए उनकी माँ की हालत क्या रही होगी। ये बातें आपके कितने समझ आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भगवान से प्रेम होगा तब कुछ समझ में आएगी ये बातें। यशोदा माँ की हालत क्या है आप और हम सोच भी नहीं सकते। राम के जाने के बाद, चित्रकूट से लौटने के बाद भरत जी की हालत क्या थी, क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता है? कैसे भरत जी सोए होंगे, क्या नींद आई होगी? 14 साल तक सोचते रहे भरत जी कि मेरे राम के पांव में कांटा चुभ रहा होगा, जैसे ही आगे बढ़ रहे होंगे कंकड़ चुभ रहा होगा। कहां सो रहे होंगे? जब पानी बरसता, बारिश आती तो भरत जी रोते, पूरी बारिश आंखों से झरझर आंसू। क्यों भरत जी आप क्यों रो रहे हैं? मेरे राम के ऊपर पता नहीं छाया होगी कि नहीं। जंगल में कहां छाया, पानी सिर पे गिर रहा होगा। कहां झोपड़ी महलों में रहने वाले राम घास की झोपड़ी में रह रहे होंगे। किसके कारण? मेरे कारण। मेरी माँ ने वनवास भेज दिया मुझे राजा बनाने के चक्कर में। भरत जी आत्मग्लानि से भरे हैं, 14 साल तक रोते रहे, आंखों के आंसू सूखे नहीं। हम जिससे प्रेम करते हैं ना मेरी माँ, उसके लिए रोते हैं। इसलिए भगवान की सही भक्ति क्या है जानते हो? भगवान की याद में रोना, रोना ही उसकी याद में, आंसू बहाना ही उसकी याद में, यही उच्च कोटि की भक्ति। इसलिए फूल माला हार सोना चांदी रुपया मिठाई मेवा मिष्ठान ना चढ़ाओ, भगवान को रो करके पुकारो, हे प्रभु कब दर्शन दोगे। भगवान की याद में भरत जी तड़प रहे, रो रहे। जब चित्रकूट गए ना तो राम का जब दर्शन किया भरत जी ने चित्रकूट में, तो राम जी को देखकर भरत जी, जैसे डंडे को आप छोड़ दो तो डंडा खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाता, ऐसे भरत जी खड़े खड़े धड़ाम से राम जी के चरणों में गिर गए। पाही नाथ कहीं पाही गुसाई, भूत बिठाया। भरत जी ने कहा प्रभु भैया मैं सारी जिंदगी वनवास रहूंगा, आप चलो, मैं आपको वनवास में नहीं देख सकता। देखो राम की जटाएं बन गई हैं, सामान्य सा कपड़ा है, सीता माँ के भी सामान्य से कपड़े हैं। भरत जी बोले भैया ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी माता के अंदर पाप आ गया, लोभ आ गया। काश ये लोभ ना आया होता, आपका वनवास ना होता। मैं दोषी हूं, प्रभु मुझे दंड दीजिए, मुझे सजा दीजिए। भरत जी जानते हो कौशल्या मैया से क्या कहते हैं? माँ गौशाला में आग लगाने से जो पाप लगता हो, लोगों के घर जलाने से जो पाप लगता हो, वो पाप मुझे लग जाए।
क्योंकि मेरे कारण राम जी को कष्ट हुआ। पूरी पकवान बना के पूजा कर लेते हैं हम लोग। ये प्रेम है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए भरत जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से। फॉलो करिएगा। राम वनवास ना जाते तो शायद भरत जी का प्रेम प्रकट ना होता। शायद कैकेयी माँ ने अपने पुत्र के प्रेम को प्रकट करने के लिए शायद वनवास भेजा है, वरना कौन जानता कि भरत कहाँ प्रेम कर रहे हैं। कौन जानता कि लक्ष्मण कितना प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान की पूजा कैसी होती है ये तो मैं नहीं जानता। भगवान फूल चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, मुझे नहीं लगता। भगवान तुलसी का पत्ता चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। भगवान लड्डू चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे? नहीं। भगवान पैसा चढ़ाने से प्रसन्न होते होंगे? नहीं। भगवान को चढ़ाना है तो क्या चढ़ाओगे? क्या चढ़ाओगे? चढ़ाना है तो स्वयं को, अपने आप को चढ़ा दो प्रभु के चरणों। प्रभु आज से हम आपके, सब कुछ आपका, हमारा तो कुछ भी नहीं। ये प्रेम गोपियां करती हैं। गोपियां बोल रही हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा कि देखो रोया ना करो। तब गोपियों ने कहा उद्धव, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हमें ज्ञान न दो उद्धव। क्यों? क्योंकि हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। राम राम मैं रम रहा, वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। उद्धव हमें ज्ञान ना दो। तुम पत्रिका लाए हो, ये हमारे आंसू ले जाओ और पूछें हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। हमारे आंसू चढ़ा देना कि वो रोती हैं, कुछ कह नहीं पाएंगी। हम गूंगी हैं ना, गूंगी हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो भगवान की स्तुति कर लेते होंगे, गूंगा को भगवान कैसे मिलेंगे? गूंगा तो बोल नहीं सकता ना, वो नहीं कह सकता मात पिता तुम मेरे, कैसे कहेगा? गूंगा है। तो क्या गूंगे को भगवान नहीं मिलेंगे? मेरी माँ, जो भाषा हम बोलते हैं ना, भगवान को इस भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। वो प्रेम की भाषा, भाव की भाषा समझते हैं। भगवान प्रेम जानते हैं, हम लोग प्रेम नहीं जानते। जगत से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जगत का व्यक्ति प्रेम की कदर करता ही नहीं। भगवान इतना भी प्रेम भगवान से आप करते होंगे ना, तो भगवान इतना करते हैं आपसे। कहते ना, भक्त जहां एक पग धरे, भक्त जहां एक पग धरे, तो भगवान कहते हैं तहां धरू में 60। तुम एक पग रखोगे भगवान के लिए तो भगवान 60 पग रखेंगे तुम्हारे लिए। तुम चलोगे भगवान के लिए तो भगवान दौड़ेंगे तुम्हारे लिए।
तुम उनकी ओर चलो, वो तुम्हारी ओर आएंगे। सुदामा चले, भगवान दौड़ पड़े। सुदामा चले थे और कृष्ण बताइएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, दौड़े थे। करिएगा और प्यारा सा कमेंट। सुनते ही दौड़े चले आए, मोहन लगाया गले से सुदामा को। सुदामा चले थे और श्री कृष्ण, हाँ अंतर है ना मेरी माँ, चलने में और दौड़ने में। और जरा सोचो कि ये वो भगवान दौड़ रहे हैं जो 3 पग में दुनिया को नाप लेते हैं। एक पांव बढ़ाएं तो पाताल, दूसरा पांव बढ़ाएं सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के माथे पर। वो दौड़े तो जरा सोचो। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, मतलब न सिर ढकने को न पहनने को कोई वस्त्र है। ऐसी हालत से कौन आया है? बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदनसीब आ गया है। मैं बदनसीब हूँ। क्यों? आप बदनसीब क्यों हैं? बदनसीब इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक बुढ़ापा आ गया, मरने की स्थिति है। अभी तक मैंने बचपन के बाद कन्हैया का दर्शन नहीं किया, इसलिए बदनसीब हूँ। अब कम से कम आखिरी टाइम है, दर्शन तो कर लूं। सुनते ही दौड़े सुदामा चले चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर सुदामा जी, सुदामा के बारे में क्या लिखा है? चले सुदामा जी, बोलो मेरी माँ। चले और कन्हैया सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कैसा मेहमान है? बता, कैसा मेहमान है?
बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। आश्चर्य तो तब हुआ जब सुदामा को कन्हैया ने कहां बिठाया? अपने आसन पर बराबर। भगवान की नजर में कोई गरीब नहीं, कोई छोटा नहीं, भगवान की नजर में तो सब बराबर हैं। हम इंसानों ने भेद रखा है आंखों में, हम इंसानों के बनाए भेदभाव हैं। ईश्वर ने तो भेद रखा क्या? इस संसार में अमीरी गरीबी जात पात छुआछूत ना जाने कितना कुछ है साहब। ईश्वर ने तो कुछ भी नहीं बनाया, ईश्वर ने तो व्यवस्था बनाई है। जाओ संसार में एक दूसरे की हेल्प करना, काम आना, जाओ। पर यहाँ आके हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए, लड़ गए। बराबर से अपने सुदामा बिठा, कहाँ राजा कन्हैया द्वारिका के राजा और कहाँ भिखारी भीख मांगने वाला। लोग नहीं कहते तेरी औकात क्या है, लेकिन भीख मांगने वाले को भी भगवान ने बराबर से अपने सुदामा बिठाए और चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अब खुशी से रहो क्योंकि अच्छा वक्त पास में है। क्यों पास में है? जो मेरे पास में है, भगवान कहते हैं उसका अच्छा वक्त पास में है, और जो मेरे से दूर है उसका अच्छा वक्त भी मेरे से। आपका अच्छा समय नहीं है, क्यों? क्योंकि आप भगवान से, भगवान के पास आओ। आपके पास अच्छा समय भी, जो भगवान के पास जाता है ना, सब उसके पास आना चाहते हैं, और जो भगवान से दूर जाता है तो सब उससे दूर जाना चाहते। अच्छा ये बताओ, जब आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर चली जाएंगी? और जब आप भगवान से दूर जाओगे तो लक्ष्मी आपके पास आएंगी कि दूर जाएंगी? क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण के पास है ना, और आप भगवान के पास जाओगे तो लक्ष्मी भी आपके पास हो जाएंगी, क्योंकि नारायण के पास लक्ष्मी, और आप भगवान से दूर हो तो लक्ष्मी आपके पास कैसे आएंगी? तो अपना पति छोड़ के क्यों आएंगी? एक पतिव्रता नारी आपके पास क्यों आएगी अपना पति छोड़ के? लक्ष्मी क्यों आएंगी आपके पास? लक्ष्मी तो तब आएंगी, सुदामा जब तक दूर रहे तो लक्ष्मी भी दूर रही, और सुदामा कृष्ण के पास आए तो लक्ष्मी भी पास हो गई सुदामा जी। इसलिए आपको भगवान के पास जाना है, पास रहना है। और मेरी माँ, भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहु न छोड़ूं साथ। उद्धव जी बोले, गोपियों आप रोती क्यों हो? क्या करें उद्धव, तुम ही बताओ क्या करें, हमारे पास रोने के सिवा कोई काम है? सच्चाई ये है, कितने प्रकार से रोया जाता है मैया। मैया कब कब रोया जाता है ये बताओ। किसी के पास पैसा ना हो तो लोग रोते हैं, किसी के पास परिवार ना हो लोग रोते हैं, व्यापार ना हो लोग रोते हैं। तो कोई किसके लिए रो रहा? भगवान के लिए मीरा रो रही। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी,
मेरो दर्द ना जाने कोई, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। मीरा रो रही हैं, क्या बोलती हैं? घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। जौहर जानते हो क्या होता? आग में पहले के जमाने की क्षत्राणियां जब उनके पति युद्ध में मारे जाते थे, तो वो महिलाएं जब पति के मृत्यु का समाचार सुनती तो जलती हुई आग में कूद जाती, उसे कहते थे जौहर। जरा सोचो कि हम लोगों को तनिक आंच लग जाए कितना दर्द होता है, और जो जल रहा हो वो। मीरा के जमाने में जौहर होते थे, इसलिए उनके पदों में जौहरों का वर्णन है। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध मिलना हो। सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना होए। हमारा पिया तो सूली के ऊपर रहता है। कैसे जिए कैसे सोए, कबीरदास जी कह रहे। दुनिया की गति अच्छी, लोगों की गति अच्छी, खावे और सोवे। दुनिया के लोग अच्छे हैं जो खाते हैं, और दुनिया की गति अच्छी, खावे और सोवे। दास कबीर कह रहे हैं, मेरी गति बुरी है। बिगड़ी गति कबीर की, जागे और रोवे। दुनिया खावे और सोवे, और कबीर जी जागे और। अब जागे और रोवे कौन? जो भगवान की याद में है वो जाग भी रहा है, रो भी रहा। जो भगवान को भूला है वो खा रहा है बिंदास। सो रहे हैं ऐसे जैसे कभी सोएंगे ही नहीं। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। सारे भक्तों का इतिहास पढ़ना, सब भगवान की याद में अकेले में रोया करते हैं कन्हैया। अच्छा रोएगा, कोई रो ऐसे नहीं रहा कि जबरदस्त नहीं। जहां प्रेम है ना प्रभु से, वहां ना रोया जाएगा। आपका मन जगत में, अब बच्चे का मन खिलौनों में लग गया तो वो माँ के लिए क्यों रोएगा? लेकिन जिस बच्चे को माँ चाहिए ना, वो माँ के लिए रोता है, नहीं रोता? उसे खिलौना दो नहीं लेता, दूध दो नहीं लेता, टॉफी दो, चॉकलेट दो, उसे माँ चाहिए। पर एक बच्चा है कि खिलौना दे दो तो वो खेलने में लग जाएगा, माँ को भूल जाएगा। पर एक टाइम बाद वही जब माँ की याद आएगी तो फिर खिलौने में नहीं उलझता, रोता है। बिना रोए बच्चे को माँ नहीं मिलती, तो बिना रोए भक्त को भगवान मिल जाएंगे मेरी माँ। इसलिए भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे, भगवान की याद बनी रहे। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विध मिलना होए।
दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जद वैद सांवरिया हो। मुझे बहुत दर्द है। कौन बोला? मीरा। मेरा दर्द कौन दूर करेगा? जब वैद सांवरिया बन कर आएंगे। दुनिया के वैद मेरा रोग ना पकड़ पाएंगे। मुझे जो रोग है वो दुनिया के वैदों के बस का है ही नहीं। मीरा की अब पीर मिटेगी, कब? जब वैद सांवरिया हो। अब तो तब मिटेगी जब कन्हैया वैद बन के आएंगे। ऐसा प्रेम मीरा का, गोपियों का, भरत जी का, ये सब प्रेम के बारे में पढ़ो, सुना करो। आपके भीतर भी जब ऐसे भक्तों का प्रेम जब सुनोगे तो प्रेम प्रकट होगा। और बिना प्रेम के लाख सिर पटको कुछ ना होगा। प्रेम सबसे बड़ी दौलत है। भगवान सब कुछ दे सकते हैं। दौलत चाहिए ले लो, सोना चाहिए ले लो, सब ले लो। प्रेम सबको नहीं देते। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु हमें प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। केवल मीराबाई, गोपियां, उद्धव जी आए, प्रेम में डूब गए। कई महीने रुके, गए भगवान के पास। भगवान ने कहा क्या हाल है उद्धव? उद्धव जी बोले प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो वृंदावन। आपकी प्रेमी गोपियां तो वृंदावन रहती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो। तब भगवान ने कहा उद्धव हम तो वृंदावन ही रहते हैं। तुम्हें ज्ञान का थोड़ा घमंड हो गया था, इसलिए ज्ञान को मिटाने और ज्ञान में प्रेम का रंग चढ़ाने के लिए हमने तुम्हें वृंदावन भेजा। प्रेम की भूमि है ये वृंदावन, इसलिए यहाँ प्रेमी बनकर आना। प्रेमी बनोगे कुछ समझ पाओगे, ज्ञानी बने रहोगे कुछ ना चढ़ेगा खोपड़ी में। ठीक है मेरी माँ? ज्ञानी अभिमानी होता है, सब नहीं। कुछ ज्ञानी बहुत भक्त हैं, बहुत प्रेमी हैं, पर कुछ ज्ञानी अभिमान में डूबे रहते हैं। आपको भी प्रेम करना है प्रभु से। दिन रात याद करो भगवान को, उनके सिवा कोई ना हो। काम भी करना है, जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, बच्चों से बात भी करनी है, सब काम करने। लेकिन भीतर से ये जानो ये हमारे। सखी बोली मर जाऊं, एक ने कहा आशा रख पगली आएंगे। कहा ना आऊंगा, तू आशा रख हरि आएंगे, प्रभु आएंगे। कहा है ना हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे।
बोली, होके फिर सर्विस कन्हैया ने कहा है आऊंगा, आएगा जरूर। फिर आप उद्धव जी बोले, जिसकी पूजा होती क्यों रोती हो, है करने की होती है, मेरी तरह ज्ञानी बन जाओ। गोपियों ने कहा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हम प्रेम नगर की बंजारन, हम तो प्रेम नगर की बंजारन हैं। की हमें जरूरत है, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो। जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बात एक मैं जानूं या वो जाने।